Hello everyone, a very warm welcome to your own YouTube channel Forensic Fusion। आज का ये लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। बच्चों के बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम्स आ गया है अप्रैल में यानी एग्ज़ाम्स के सीजन्स और आपको लेकर के आ जाना है बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल जिससे हमारे कम से कम 70 से 80% नंबर बन जाए, यानी इतने परसेंट हमें कॉमन क्वेश्चंस अच्छे से मिल जाने चाहिए। तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ एमएससी सेम 2 का सिलेबस, और अगर आप एमएससी सेम 2 में नहीं भी हो तब भी आप ये वीडियो ज़रूर देख सकते हो क्योंकि इसमें आपको फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सी रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल मिल जाएंगे जो आपको प्रिपरेशन करने में बहुत मदद करने वाले हैं। और अगर आप बीएससी से भी हो पर आपके भी सिलेबस में ये है तो आप ज़रूर ये वीडियो देखिए, और आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले अपना सिलेबस साथ में लेकर के बैठिए, एक कॉपी लेकर के बैठिए और पेन लेकर के बैठिए ताकि मैं जो भी डिस्कस करूँ वो आप इमीडिएटली साइड बाय साइड नोट डाउन कर पाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉरेंसिक मेडिसिन। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन। मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन हम करते ही क्यों हैं, व्हाट इज़ डेथ, मोड मैनर मैकेनिज्म ऑफ डेथ, इसके ऊपर भी सवाल पूछा जाता है। देखिए 5 मार्क्स के लिए आएगा सवाल, डिफाइन इंक्वेस्ट, इंक्वेस्ट क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट स्पेशली इन इंडिया। ठीक है, व्हाट इज थैनाटोलॉजी, लिस्ट द अर्ली एंड लेट साइंस ऑफ डेथ, है ना। ये 5 मार्क्स के लिए आपको लिस्ट करने को बोलेगा, एन लिस्ट, केवल आपको लिस्ट बताना है, अर्ली साइंस ऑफ डेथ, लेट साइंस ऑफ डेथ, है ना। बट अगर आपको यही सवाल 8 मार्क के लिए पूछ दिया तो एनलिस्ट नहीं बोलेगा, बोलेगा डिस्क्राइब, और केवल या तो लेट देगा या तो अर्ली देगा और आपको उसमें से कोई एक को डिस्क्राइब करना है। एक यानी लेट से आपने अर्ली साइंस उठाया, अर्ली साइंस में जो जो अर्ली साइंस होते हैं वो आपको डिस्क्राइब करने हैं। ठीक है, चलिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉज ऑफ डेथ, मोड ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ, मैकेनिज्म ऑफ डेथ विथ एग्जाम्पल्स। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, व्हाट इज़ डेथ भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वो इसको मोड मैनर मैकेनिज्म के साथ क्लब कर दे तो व्हाट इज़ कस्टोडियल डेथ एंड मेंशन इट्स मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। डिफाइन एक्सह्यूमेशन, एक्सह्यूमेशन क्या होता है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस इज इट परफॉर्म्ड। ठीक है, अब आ जाइए डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन। जैसा मैंने बताया इसको 7 मार्क्स के लिए पूछेगा और साथ में उसके क्लब कर देगा एक और क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ ए फॉरेंसिक साइंटिस्ट इन एन ऑटोप्सी। ठीक है, इसी क्वेश्चन को कई बार ट्विस्ट कर दिया जा सकता है, कह सकते हैं डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट, या डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट, या डिस्क्राइब द रोल ऑफ ए फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस आंसर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना है। चलिए एक्सप्लेन द पोस्टमार्टम चेंजेस अकरिंग इन द डेड बॉडी फ्रॉम इमीडिएट टू लेट स्टेजेस। तो ये आपको एक डिटेल्ड आंसर देना पड़ेगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ यूजिंग पोस्टमार्टम बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब आपसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है डिस्कस द प्रोसीजर एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सह्यूमेशन इन इंडिया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डिस्कस द प्रोसीजर एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सह्यूमेशन इन इंडिया। इंडिया में जो एक्सह्यूमेशन होता है वो कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स है जो आपको फॉलो करने हैं, इसके ऊपर आपको एक डिटेल्ड आंसर लिखना है। 8 मार्क के लिए एक सवाल आ सकता है, डिस्कस डिस्कस इन डिटेल द वेरियस साइंस ऑफ डेथ एंड पोस्टमार्टम चेंजेस। हाउ डू दे हेल्प इन एस्टिमेटिंग द टाइम सिंस डेथ, इंक्लूड द मॉडर्न टेक्निक्स। ठीक है, चलिए फिर आपसे पूछ सकता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, जो कि है ऑटोप्सी वगैरह आपको पूछ सकता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑटोप्सी, एक्सटर्नल इंटरनल एग्जामिनेशन पूछ सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी पूछ सकता है। डिस्कस द रोल ऑफ ए फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट, तो इनको जो है क्लब करके भी दे सकता है और एक 8 मार्क का बढ़िया सवाल बना सकता है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री ऑफ बॉडी फ्लूइड्स आपको डेफिनेटली आनी चाहिए, मॉडर्न टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, और कस्टोडियल डेथ मैंने आपको बता दिया है, कॉज ऑफ डेथ मैंने आपको बता दिया, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ।
ठीक है, ये बेसिकली उसी के अंडर में आ रहा है। ऑटोप्सी क्यों किया जाता है, ऑटोप्सी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, साइंस ऑफ डेथ क्या है, पोस्टमार्टम चेंजेस क्या है। पोस्टमार्टम चेंजेस एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है सारे एग्जामिनर्स का, और उसमें से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, चलिए अब एस्फिक्शियल डेथ की बात कर लेते हैं। क्लासीफाई द एस्फिक्शियल डेथ्स विथ वन एग्जाम्पल ईच। इसको आप किसी एक एग्जाम्पल के साथ में क्लासीफाई करेंगे। 5 मार्क्स का सवाल आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन, या बोलेगा कि लाइगेचर और मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में क्या क्या अंतर है। क्वेश्चन आता है व्हाट आर डायटॉम्स, व्हाट इज देयर मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस इन ड्राउनिंग। ठीक है, डायटॉम्स का क्या रोल है ड्राउनिंग में। ठीक है, डिफाइन एब्रेशन, ब्रूस, लेसरेशन एंड इंसाइज्ड वुंड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुंड्स हैं, ठीक है, वो आपको बताने हैं। मैकेनिकल इंजरीज के डिफरेंट टाइप्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस एंड एन अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस। ये 5 मार्क्स का सवाल होने से कभी पूछने से पूछ सकता है। ठीक है, चलो। Explain the medico-legal examination of case of hanging. How do you differentiate it from strangulation? ये 7 मार्क्स का है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि बेसिकली आपको डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा, और एक मेडिको-लीगल एग्जामिनेशन या एक मेडिको-लीगल एग्जामिनर कैसे पता लगाएगा कि ये केस ऑफ हैंगिंग है। डिस्क्राइब द पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स इन केस ऑफ ड्राउनिंग। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ डायटॉम टेस्ट। ठीक है, ये भी 7 मार्क का क्वेश्चन है, ड्राउनिंग के ऊपर एक बहुत अच्छा सवाल बनता है। राइट ए नोट ऑन फायर आर्म इंजरीज, एंट्री वुंड, एग्जिट वुंड, रेंज ऑफ फायर डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये आपका फायर आर्म इंजरी के ऊपर एक सवाल बन जाएगा। इलेक्ट्रिकल और थर्मल इंजरीज के ऊपर भी सवाल बनते हैं। डिस्कस द मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ अबॉर्शन एंड इन्फेंट डेथ इन इंडिया। वैसे बहुत कम चांसेस है ये सवाल पूछने के, पर फिर भी मैंने बता दिया। डिस्कस द क्लासिफिकेशन, मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजरीज, जैसे कि एब्रेशन, ब्रूसेस, लेसरेशन, इंसाइज्ड वुंड, स्टैब वुंड विथ हीलिंग पैटर्न। ठीक है, 8 मार्क का पूछ सकता है मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस के साथ। एक्सप्लेन इन डिटेल द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ सस्पेक्टेड केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट अ वुमन। इंक्लूड द एविडेंस कलेक्शन, बायोलॉजिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकता है, लीगल प्रोविजन हो सकता है। एवरीथिंग यू नीड टू इंक्लूड इन दैट वन आंसर। ठीक। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एस्फिक्शियल डेथ लाइक हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, सफोकेशन, ड्राउनिंग, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। Discuss the autopsy findings in each case and how to establish the manner of death in each case. ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। आपका थर्मल इंजरीज, इलेक्ट्रिकल इंजरीज में से भी सवाल पूछ सकता है, ये भी आपको अच्छे से देख करके जाना है। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वर्सेस जो अदर्स द्वारा इन्फ्लिक्टेड इंजरी होता है, इसके ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए। डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, वायलेंस अगेंस्ट ओल्ड पीपल, वायलेंस अगेंस्ट क्राइम, वायलेंस अगेंस्ट चाइल्ड, अगेंस्ट वुमेन, आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, इसके ऊपर भी सवाल पूछ सकता है। चलिए अभी बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी की। तो डिफाइन पॉइजन, सबसे बेसिक सवाल। डिफाइन पॉइजन, मेंशन 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्टिंग ऑफ ए पॉइजन। 5 मार्क्स का पूछेगा। What is the difference between acute, chronic and cumulative poisoning? List 4 national and international guidelines for toxicological sample collection. Write any 5 laws related to poisons in India या toxicology related in India. What is drug paraphernalia? One of the very good questions and give examples. ठीक है, पैराफर्नेलिया के ऊपर क्वेश्चन बहुत फेवरेट होता है और ये पूछा भी जाता है बहुत ज़्यादा। पॉइजन मैनेजमेंट भी आपको देखना है। ठीक है, कि अगर मान के चलिए एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो गया है, ठीक है, किसी को मिथेनॉल पॉइजनिंग हो गया है, किसी को सीरो पॉइजनिंग हो गया है, किसी ने गलती से ब्लीच पी लिया है, कुछ भी कर लिया है, ठीक है, किसी को स्नेक बाइट हो गया है, बहुत टाइप के पॉइजनिंग हो सकते हैं। और इन केसेस में
कैसे उस पॉइज़न का मैनेजमेंट किया जाएगा, ठीक है, उसका इमीडिएट फर्स्ट एड क्या दिया जाएगा, उसका क्योर क्या होगा, पॉइज़न मैनेजमेंट के ऊपर आपको डेफिनेटली पढ़ना है। देखिए टॉक्सिकोलॉजी के ऊपर मेरे पास ऑलमोस्ट 130 पेजेस का अपना खुद का बनाया हुआ एक नोट्स है, ठीक है, टाइप्ड नोट्स है, बेसिकली क्वेश्चन बैंक की तरह है। अगर आपको भी वो चाहिए तो आप मुझे डेफिनेटली मैसेज कीजिए, एंड वो मैं फ़िलहाल के लिए आप लोगों को ओनली 20 रुपीज़ में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओनली 20 रुपीज़। आप पूछ सकते हैं कि सर आप क्यों नहीं फ्री में प्रोवाइड कर रहे हो वो। तो अगर कोई ऐसा है जो 20 रुपीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता है तो मैं उसे डेफिनेटली फ्री में भी प्रोवाइड कर दूंगा। बट ये मैं 20 रुपीज़ में इसीलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ बिकॉज वी यूजुअली एसोसिएट स्टफ विथ वैल्यू। कई बार चीज़ें हमें फ्री में मिल जाती हैं तो वी डू नॉट एसोसिएट एनी वैल्यू टू इट, तो हम उसको ना केयर नहीं करते, उसको हम अच्छे से अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते, उसको पढ़ेंगे नहीं, हमें लगेगा अरे यही सवाल हो सकता है चैट जीपीटी में मिल जाए, हो सकता है कहीं और मिल जाए, तो इस वजह से ना हम उस चीज़ का रिस्पेक्ट नहीं करते। तो मैं तो आपको फ्री में बहुत से सोर्सेस प्रोवाइड करता हूँ, बट कई बार ऐसा होता है कि आप लोग उस चीज़ को पढ़ते ही नहीं हो फिर। तो अगर आप किसी चीज़ को परचेज़ कर रहे हो तो प्रोबेबली आप उसके प्रति थोड़े ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनोगे। तो एटलीस्ट इसी आशा के साथ मैं आप लोगों को ओनली नॉमिनल चार्जेस पे 20 रुपीज़ पे वो पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एन ई बुक। तो अगर आपको भी वो चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है sez.swapnil@gmail.com या फिर forensicfusion.official@gmail.com। चलिए नेक्स्ट, लेट्स प्रोसीड। राइट द फॉर्मेट ऑफ एन ऑटोप्सी रिपोर्ट एंड टॉक्सिकोलॉजी लेबोरेटरी रिपोर्ट। दोनों के ऊपर सवाल हो सकता है, किसी एक के ऊपर सवाल हो सकता है, और ये सवाल भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पॉइजन के क्लासिफिकेशन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉज रिलेटेड टू पॉइजन एज ए डिस्कस्ड, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्राइम सीन इन्वॉल्विंग पॉइजन, कौन से क्राइम सीन्स में आपको पॉइजन्स मिलने के चांसेस होते हैं, 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स पूछा जा सकता है। हिस्ट्री स्कोप सिग्निफिकेंस को एक सवाल में 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। नेचर ऑफ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से एग्जिबिट, जैसे हमने कुछ देर पहले, अगर आपने फॉरेंसिक केमिस्ट्री का जो लेक्चर था वो देखा होगा, फॉरेंसिक केमिस्ट्री के कैसे कैसे क्वेश्चन सवाल पूछे जा सकते हैं, उसमें भी एक ऐसा ही सवाल आपके पास आया हुआ था। चलिए 7 मार्क के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस द मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉइजनिंग एंड द रोल ऑफ ए फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन एंड केमिकल नेचर। Describe the procedure for collection, preservation, forwarding of biological samples including blood, urine, viscera, stomach wash in a suspected poisoning case। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको डेफिनेटली पढ़ के जाना है। ये सवाल आने के 70% चांसेस है, ठीक है, विच इज़ प्रिटी हाई एक्चुअली। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग पॉइजन्स, यही क्राइम सीन रिलेटेड टू पॉइजन्स जो मैंने अभी कुछ देर पहले मार्क किया था। चलिए 8 मार्क के लिए सवाल आएगा। एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट राइट फ्रॉम द क्राइम सीन टू द कोर्ट रूम एंड डिस्कस द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व्ड। एजेंसीज एंड स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व्ड लाइक पुलिस, डॉक्टर, एनालिस्ट, कोर्ट एंड लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग द पॉइजन्स इन इंडिया, ठीक है, क्योंकि लॉज रिलेटेड तो हमने देखा हुआ, वैसे यूजुअली लॉज टिपिकली 5 मार्क्स के लिए अलग से पूछेगा, ठीक है। चलो, डिस्क्राइब इन डिटेल द नेशनल एंड इंटरनेशनल गाइडलाइंस फॉर कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल सैम्पल्स। फॉर एग्जांपल में आप NABL गाइडलाइंस, DFSS, WHO उनके गाइडलाइंस डाल सकते हो। इंक्लूड द सैम्पल लेबलिंग, चेन ऑफ कस्टडी एंड प्रिकॉशंस फॉर वॉलेटाइल्स, है ना, किस काइंड ऑफ कंटेनर में आप उसको पैक कर रहे हो, आप उसको डाल रहे हो, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। चलो अभी एक्सट्रैक्शन ऑफ पॉइजन में से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए, नेम द मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ पॉइजन फ्रॉम बायोलॉजिकल सैंपल्स, ठीक है। फिर आएगा व्हाट इज लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन क्या होता है। गिव वन एग्जांपल ऑफ एसिडिक पॉइजन एक्सट्रैक्टेड बाय LLA, ठीक है।
हाउ वुड यू एक्सट्रैक्ट अ वॉलेटाइल पॉइजन फ्रॉम विसरा? एक विसरा से आप वॉलेटाइल पॉइजन को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करोगे? लिस्ट टू केमिकल टेस्ट्स फॉर मेटालिक पॉइजन्स, आर्सेनिक हो गया, मर्करी हो गया, इनके लिए आप कोई टेस्ट बताओ। राइट द प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इन पॉइजन डिटेक्शन, पॉइजन डिटेक्शन के लिए हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को कैसे यूज़ करते हैं। चलो 7 मार्क्स के लिए सवाल आता है। एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर फॉर एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल पॉइजन्स फ्रॉम बायोलॉजिकल सैम्पल्स। Describe the Stas Otto method for extraction of plant poisons like alkaloids. Write a short note on detection of non-volatile organic poisons like barbiturate or organophosphate using TLC HPLC. It is very important question guys, and ये आने की भी आपके मान के चलो ऐसे 60 to 70% chances होते हैं, which is very high, really high. ठीक है। Discuss the chemical tests and instrumental methods for detecting insecticide poisoning like organochloride, organophosphate. ठीक है। केमिकल टेस्ट एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड में से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है, पढ़ना है। 8 मार्क के लिए फिर सवाल बता रहा हूँ। डिस्कस इन डिटेल द सिस्टमैटिक एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस ऑफ अ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग केस इन्वॉल्विंग एन अननोन पॉइजन। कवर द सैंपल preparation, extraction, LLE, SPE, distillation for volatile, screening, color test हो गया, TLC हो गया, एंड confirmatory जो analysis होता है GCMS, LCMS, MS, ये सब आपको इंक्लूड करना है। एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट पॉइजन्स, फॉर एग्जांपल अल्कलॉइड्स लाइक स्टाइचिनिन, निकोटीन, एट्रोपिन, ठीक है, फ्रॉम बायोलॉजिकल मैट्रिसेस। इंक्लूड द केमिकल एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। ये आपका 8 मार्क्स का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, और बहुत बार एनएफएसयू में पूछा जाता है। ठीक है, कुछ इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस है, वैसे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये डिफरेंस बिटवीन कोरोनर्स इंक्वेस्ट एंड मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट आप देख लेना, 5 मार्क्स। और कोरोनर्स इंक्वेस्ट अभी क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। 7 मार्क्स के लिए रोल ऑफ फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी एक बार आप देख सकते हो इन द एस्टिमेशन ऑफ टाइम सिंस डेथ। 8 मार्क्स के लिए कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स इन डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग, हैंगिंग एंड पॉइजनिंग। इन तीनों में आप क्या डिफरेंस निकालोगे, एंड हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट देम बिटवीन ड्यूरिंग ऑटोप्सी। ऑटोप्सी के ड्यूरिंग आप कैसे उसको करोगे। ठीक है, वैसे तो पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उसके बीच का भी आप डिफरेंस 5 मार्क्स के लिए देख सकते हो। 8 मार्क्स के लिए डिस्कस द मेडिको लीगल एग्जामिनेशन ऑफ इंजरीज इन केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड कस्टोडियल डेथ। कस्टोडियल डेथ के लिए अलग, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए अलग, वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस या फिर मान के चलो चाइल्ड के अगेंस्ट वायलेंस या फिर मान के चलो एल्डरली पर्सन के अगेंस्ट अब्यूज़, सवाल को और ज़्यादा स्पेसिफिक करके भी पूछ सकता है, तो आंसर को आपको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना है। ओके गाइज, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, मुझे विश्वास है। ये क्वेश्चंस पढ़ने के बाद मुझे लगता है आपके मेजॉरिटी जो सवाल है, जो डाउट्स है, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो ऑलवेज़ फील फ्री टू रीच आउट, एंड आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे कोई डाउट हो रहा है, मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइए, एंड आई वुड ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।